माता हमको न कभी छोड़ देना, 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 कभी छोड़ देना ना 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 कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना। माता हमको न कभी छोड़ देना। जब माता दिल से अर्जी करूँ मैं, जब माता दिल से अर्जी करूँ मैं, माता कृपा भंडार खोल देना, माता कृपा भंडार खोल देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना। जब माता दिल से अर्जी करूँ मैं, जब माता दिल से अर्जी करूँ मैं, माता कृपा भंडार खोल देना, माता कृपा भंडार खोल देना, जब माता तेरे चरण पढ़ूं मैं, जब माता तेरे चरण पढ़ूँ मैं, जब माता तेरे चरण पढ़ूं मैं, जब माता तेरे चरण पढ़ूँ मैं, माता दिल को न कभी मोड़ लेना, माता दिल को न कभी मोड़ लेना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना। जब माता दुख में मांगू मदद में, जब माता दुख में मांगू मदद में, माता मुख न कभी मोड़ लेना, माता कभी मोड़ लेना। हम मिलजुल कर प्रभु के पास, प्रभु के उपस्थिति में हमारे जीवन के हर समस्याओं को समर्पण करने के लिए माँ मदद कीजिए। ये दुख और संकट के वेला में माँ मदद करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, हम आशीष पाने के लिए माँ मदद कीजिए। हे मरियम माता हम तेरे बच्चे, हे मरियम माता हम तेरे बच्चे, माता हमको न गोदी छोड़ देना, माता हमको न गोदी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना। मेरे मदद गड़ी यीशु से कहना, मेरे मदद गड़ी यीशु से कहना, बेटा स्वर्ग का द्वार खोल देना, बेटा स्वर्ग का द्वार खोल देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना कभी छोड़ देना, माता हमको न 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 कभी छोड़ देना। मेरी माँ, प्रभु की माँ, मेरे लिए, हम सबों के लिए हम एक साथ मिलजुल कर माँ तेरे साथ स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। आज के दिन में माँ मदद करने के लिए, आशीष हम पाने के लिए, आत्मा हम सब हम प्राप्त करने के लिए
हे माँ, दुख और संकट दूर करने के लिए माँ आइए। प्रभु की उपस्थिति में हमारे सारे निवेदनों को समर्पण करने के लिए आइए। यीशु के पास हमें ले चलने के लिए माँ आइए। आराधना, यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना, पिता परमेश्वर की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, मां मरियम का विशेष मध्यस्थता द्वारा हम आज प्रार्थना करते हैं। माम कितने हमें मदद करते हैं और माम के साथ जुड़े हुए कितने लोग ऐसे आध्यात्मिक साधना में लगे हुए हैं। ऐसे विशेष रूप से प्रिय मित्रों, कर्मल पर्वत पर ऐसे नबी एलिया और एलीशा, वो दोनों के विषय में विशेष एलिया वह बलि चढ़ाने के लिए वह आग, प्रभु के बलि के समय आग स्वर्ग से उतरा। ऐसे बलि चढ़ाने के लिए और प्रभु के साथ रहने के लिए एक कर्मल पर्वत पर हो नबी गया है। मतलब ये आध्यात्मिक साधना के लिए वो जगह है। इसलिए पुराने विधान में और नया विधान में कर्मल पर्व के विषय में हम बहुत सुनते हैं। वो ईश्वर का संगम स्थान है। इसे यीशु को पहचानने के लिए और प्रभु को पहचानने के लिए, ईश्वर से आध्यात्मिक वरदान करने के लिए वो कलवारी पहाड़, वहाँ यीशु अपने को बलि चढ़ाया है। प्रिय मित्रों, कर्मल पर्वत का अर्थ यह है। कर्मल का यह अर्थ हिब्रू भाषा में ईश्वर का बगीचा। इसलिए कर्मल पर्वत पर पहले नबी एलिया ऐसे बलि चढ़ाया, आग उतरा। हम बाल देवी देवताओं के आगे ऐसे ये नबियों द्वारा ऐसे ये गलत आराधना वे लोग करते हुए, ऐसे वहां के सभी इस्राएली लोग वो भाग जाते थे। लेकिन वहां एक ही एक ये नबी एलिया ईश्वर को आराधना करने के लिए, इस्राएलियों का ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए, ईश्वर पर आराधना के लिए, सचमुच आराधना यह है, वो मेरा ईश्वर है। ये बाल देवी और बाल देवता वो ये गलत ईश्वर है, ये समझाने के लिए प्रिय मित्रों ऐसे एक को प्रभु बचा कर रखा था। एलिया आकर ऐसे प्रार्थना किया और प्रार्थना में कितने चिन्ह और चमत्कार प्रभु ने प्रकट किया। इसके बाद एलिया ऐसे प्रार्थना करते हुए प्रिय मित्रों हम देखते हैं 3 साल 6 महीना बारिश नहीं था, पानी नहीं थे। वहां ऐसे ये एलिया प्रार्थना करते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए आकाश खोलकर धरती पर ऐसे बारिश आया है। ऐसे प्रभु के ये साथ, प्रभु की उपस्थिति में आध्यात्मिक साधना के लिए हमारे आगे कलीसिया में ऐसे एक विश्वास है, कर्मल पर्वत। इसलिए आधुनिक मतलब हमारे ये नया विधान में कलवारी पहाड़ ऐसे आध्यात्मिक साधना के लिए हम जाते हैं। संत जॉन बैप्टिस्ट ऐसे बहुत ये सेवकों ऐसे प्रार्थना के लिए, ईश्वर की उपस्थिति के लिए वो ढूंढते हुए
दूर दूर जाकर हमको आध्यात्मिक साधना में और ईश्वर के अभिमुख होने के लिए और ईश्वर के साथ रहने के लिए ऐसे आग्रह और तत्परता से वो किया है। प्रिय मित्रों, जॉन ऑफ क्रॉस और ऐसे संत तेरेसा, बहुत देरी लोग प्रार्थना आध्यात्मिक साधना के लिए और बहुत उत्साह से अपने को ये संसारिकता के अनुसार नहीं, और ये संसारिकता ये बहकाने वाले मोहमाया छोड़कर ऐसे और एक पहाड़, आध्यात्मिक पहाड़ पर चढ़ने के लिए और उत्साहित थे, ऐसे परिश्रम किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी हमारे पापा फ्रांसिस पापा और पोप ऐसे कहा है, हम मरियम को ऐसे पहाड़ पर यीशु के साथ क्रूस के नीचे हम देखते हैं। आध्यात्मिक साधना में इसलिए मरियम कितने हमारे लिए असाधारण बात, मतलब हमारे साथ मदद करने के लिए मरियम हमारे साथ है। फिर मित्र, इसलिए वो हम याद करते हैं मरियम हमें क्या के लिए मदद करते हैं, और इसलिए मरियम के साथ रहते हुए जो यीशु को प्यार करने चाहते हैं और सुसमाचारीकरण में और सेवा में, ईश्वर के सेवा में ऐसे लगे हुए सेवा करने के लिए जो चाहते हैं, ये हमारे लिए मातृका मरियम है। इसलिए हम मरियम के आगे अपने को समर्पण करते हुए मदद करो माम, मेरे लिए मदद कीजिए, यीशु के साथ चलने के लिए, यीशु का नियम ऐसे सीखने के लिए, वो वजन पर चलने के लिए, दूसरों के आगे मदद करने के लिए ऐसे प्रार्थना हम करते हैं। सबसे पहले मरियम ने क्या करते हैं, ये कर्मल माँ था, ये कर्मल की माम, वो कैसे अपने जीवन में और यीशु को पाया है और आत्मा का अभिषेक पाया है, वो सीखना। सबसे पहले मरियम के अंदर ये सदा आनंद है और ईश्वर के प्रति स्तुति और आराधना है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक साधना में हमको ये अनुभव मरियम द्वारा हम सीखते हैं, अच्छा नमूना है लूकस का सुसमाचार में। इसलिए माँ मरियम क्या करती है, आनंद मनाती है। क्यों ऐसे करते हैं, कारण, आनंद का कारण क्या है, आनंद का स्रोत है क्या है, मरियम ने जोर से पुकारते हैं और गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं। कारण यह है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाते हैं। इसलिए स्तुति का भाव, आराधना का भाव, प्रभु पर आराधना, प्रभु पर आनंद है, प्रभु को आराधना करते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं और ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करते हैं। प्रिय मित्रों, एक विश्वासी का जीवन ऐसे होना है। इसलिए हम मदद मांगते हैं, मरियम से मदद मांगते हैं, मां ईश्वर से आशीष पाने के लिए, स्तुति और आराधना करने के लिए, ऐसे विश्वासमय जीवन बिताने के लिए मुझे भी सिखाइए। इसलिए वो ईश्वर से प्रेम वो देखकर, अनुभव करते हुए आश्चर्यचकित होकर वो गाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन में हम किसको देखते हैं, ईश्वर को देखते हैं। चारों ओर से समस्याओं को हम भूल जाते हैं और हम नहीं देखते हैं, इसके विषय में हमारे अंदर बोझ नहीं है। हमारे अंदर क्या है, वो सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए बड़ा कार्य, महान कार्य किए हैं। मरियम क्या हमें सिखाते हैं, वो बोलना है, यह बोलना है, यह स्वीकार करना है। यह स्वीकार करो
क्योंकि चारों ओर देखकर, वो समस्याओं की ओर देखकर और अपने पराजय और आगे शत्रु है और ऐसे सामने शत्रुगण उठ खड़े हैं, प्रिय मित्रों, ये देखने पर मेरे कमजोरी क्या है, मेरे दुर्बलता क्या है, ऐसे जो समस्या है वो देखकर हमारे विश्वास नष्ट हो जाएगा। इसलिए मरियम ने क्या कहा, आपके आगे ईश्वर है, वो ईश्वर का शक्ति से स्वीकार करो, ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो। वो बल वो देता है, महान कार्य वो देता करते हैं। इसलिए मुझे आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और मदद करने वाले वो माम है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये स्वभाव हम भी धारण करना चाहिए और सदा मां मरियम प्रभु के वचनों पर उसका मन सदा वो संजो कर रखा है। क्या संजो कर रखा है? प्रभु की वाणी, ईश्वर की वाणी, ईश्वर का संदेश। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 19 में ये वचन हम पढ़ते, मरियम ने इस सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। प्रिय मित्रों, अभी हम स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम प्रभु पर और आत्मा में, वचन पर, ईश्वर से अभिषेक में हम चलते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। कैसे? सदा हृदय में ये संजो कर रखना है। क्या? ईश्वर की वाणी। ये हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य है, छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, ऐसे जो आध्यात्मिक उत्साह के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रिय मित्रों, अनिवार्य बात है, जरूर बात है। आपके अंदर ये हृदय, आपके हृदय में अंदर ये वचन गहराई में पहुंचना चाहिए, मन में ऐसे वचन बैठना चाहिए, ये वचन द्वारा हम चलना चाहिए, वचन हमें संचालित करना, क्योंकि ये वचन में आत्मा है। इसलिए वचन पर चलते हैं, वो आत्मा में चलते हैं, वो ईश्वर का संतान बन जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, फिर क्या सिखाते हैं? आप ईश्वर की वाणी और प्रभु का ये वचन मनन चिंतन करो। इसके बाद हम दूसरे के आगे, मरियम ने हमें सिखाते हैं, ईश्वर के वाणी पर चलना है, वो आप लोग मानना है। काना विवाह के वेला में मरियम ने इसलिए याद दिलाते हैं। हमें क्या सिखाते हैं? क्योंकि हमारे दुख के समय, गड़बड़ी के समय, समस्याओं के समय, प्रलोभन के समय, परीक्षाओं के समय, यहाँ क्या कमी और कमजोरी है, घर में क्या समस्या है, अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या आपको ये जरूर आपको ये आशीष मिलने के लिए वो वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना है। इसलिए मां मरियम का ये सेवा ऐसे धर्म सेवा, ऐसे धार्मिक सेवा, इसलिए एक प्रचार क्या करना है, सेवक क्या करना है, एक विश्वासी का क्या करना है, वो करो, आपके जीवन में जरूर सफलता होगा। मरियम ने सिखाते हैं, वो सफलता होगी आपको। कैसे? वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना, वो सफलता प्रदान करेगा। जरूर बात है। इसलिए माँ हमें क्या सिखाते हैं? ओ यीशु की आज्ञा मानना है। हम इसलिए यीशु की आज्ञा है, प्रभु की आज्ञा है, एक दूसरे को प्यार करो, क्षमा करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, हत्या मत करो और प्रभु की सेवा करो। वचन सीखना है, प्रभु का नियम मनन ऐसे हृदय में संजो कर रखना है और प्रार्थना करो, आराधना करो, पाप मत करो, पाप से भागो, अलग रहो, बुराई मत करो। इसलिए याद रखना है, मतलब ये बुराई के साथ क्या होगा? वो बुराई का स्वाद, इसका वेदन
मृत्यु है। इसलिए प्रिय मित्रों, वचन में हमको शक्ति है, पाप में हमारे मृत्यु है। इसलिए वचन में हमको जीवन है और वचन में हमको ताकत और शक्ति और हमारे जीवन में अनुग्रह है। लेकिन वचन छोड़ने पर, वचन हम नहीं याद करते हैं तो इसमें ये बुराई में प्रिय मित्रों सब नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते, आनंद जीवन और प्यार आनंद वो सब नष्ट हो जाते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए हमें भलाई करने के लिए, दूसरों के लिए ऐसे भलाई करने के लिए आध्यात्मिक और भौतिक रूप में ऐसे हमें सदा मदद करते हैं और ऐसे हम भी एक दूसरे के लिए मदद करने की जरूरत है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39 लेकर हम पढ़ते हैं, मरियम ने क्या करते हैं। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। मतलब इंतुसियास, मतलब ऐसे उत्सुकता चाहिए, उत्साह चाहिए। किसके लिए? एक दूसरे को प्यार करो, प्रभु ने कहा था। इसलिए ऐसे परिश्रम, भलाई करने के लिए, दूसरे को अनुग्रह का माध्यम बनने के लिए परिश्रम करना है। ऐसे कठिन परिश्रम करते हुए प्रभु का सेवक बनो। इसलिए प्रिय मित्रों, ईश्वर के साथ रहने के लिए कर्मल नाम ईश्वर का बगीचा है। कर्मल, उसका अर्थ क्या है? ईश्वर का बगीचा। मतलब हम आदम और हेवा ने क्या कर रहे थे? ईश्वर के साथ चलते थे। ऐसे ईश्वर के साथ चलने के लिए अभी हमारे ये कलीसिया अभी हमें मदद करते हैं पवित्र संस्कारों द्वारा। ये हर एक पवित्र संस्कार में हम क्या करते हैं? ईश्वर के साथ चलते हैं। इसलिए माँ मरियम हमें सिखाते हैं ऐसे चलने के लिए। ओ पर्वत पर आप चढ़कर ओ ईश्वर के साथ आप चलना है, आपको नया आशीष मिलेगा। ईश्वर के साथ आप रहने पर आपको कितने अनुग्रह है और कितने आशीष है, वो आशीष मिलेगा। इसलिए हम आज मेरे जीवन में और हम सबों के जीवन में ऐसे हम प्रार्थना करते, मेरे और सबों के जीवन में प्रभु आत्मा नया अभिषेक प्रदान कर मरियम के मध्यस्थता द्वारा हमें ऐसे ईश्वर का सेवक बनने के लिए, दूसरों के आगे ऐसे अनुग्रह का स्रोत बनने के लिए। बहुत सारे लोग चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं पाप बंधनों से और लौटाने के लिए चाहते हैं, जीवन में आशीष चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे अंधकार में है। ये लोगों के लिए कितने दुखी लोग हैं, पाप बंधन में है, अभिशाप के बंधन में है। प्रभु दूसरा मार्ग नहीं है, मार्ग एक ही एक मार्ग और जीवन का स्रोत प्रभु तेरे पवित्र क्रूस पर हम देखते हैं वो नाम यीशु है। वो नाम में हमारे पूरा ये अनुग्रह है। इसलिए माम वो क्रूस के नीचे खड़े हैं। वो माम आध्यात्मिक साधना में हमें मदद करते हैं। ऐसे क्रूस के नीचे खड़े होकर प्रभु यीशु का ये बलिदान वो अपने हृदय में भी वो अनुभव करते हैं। हम सारे संसार में इसलिए स्वर्ग के रानी प्रभु की मां मदद करते हैं, हमारे लिए मदद करने के लिए मां है। इसलिए हम सब मिलजुल कर स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। आज ये जीवन, ये प्रार्थना के समय, ये वचन के समय और मां मरियम के ये मदद और हमारे लिए मध्यस्थता के बारे में ऐसे हमारे जीवन और आशीष में बढ़ जाएगा। बड़े और दुख और संकट और भव प्रभु दूर करेगा, क्योंकि हमारे प्रभु शक्तिशाली है। मां मरियम ने ऐसे जोर से स्वीकार किया, सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। इसलिए जो मेरे विरुद्ध शत्रु है वो उड़ खड़े है, वो मेरे विरुद्ध विरोधी है और मेरे जीवन में ऐसे अशुद्धता और अपवित्रता है, लेकिन इससे मुझे बचाने के लिए, वो बीमारी से, बड़े संकट से मुझे बचाने के लिए वो पर्याप्त है। मेरा ईश्वर का शक्ति, मेरा ईश्वर सामर्थ्य, ईश्वर का सामर्थ्य इसलिए पर्याप्त है। मैं दुर्बल हूँ, मैं पापी हूँ, वो
जीवन देता है। इसलिए आज हम ऐसे प्रार्थना, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा। इसलिए आत्मा के अभिषेक के लिए दुख और संकट से और परेशानियों से, सारी कमजोरियों से, सारी समस्याओं से हमें बचाने के लिए हम ईश्वर के आगे ये वचन स्वीकार करते हैं, नया जीवन दीजिए। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा। अपने शक्ति से भर दो पावन आत्मा, अपने शक्ति से भर दो पावन आत्मा। नया जीवन दीजिए, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। मुझ में तू आ जा पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। मुझ में तू आ जा पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। आइए, मुझ में तू आ जा पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। ये हृदय के अभिलाषा है प्रभु, आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ जुड़े हुए आशीष प्राप्त करने के लिए और दूसरों के आशीष का स्रोत बनने के लिए मेरा आग्रह है। हे यीशु मेरे प्रभु, मैं मारी के प्रभु की माँ मरियम के साथ और सभी संत स्वर्गदूतों के साथ, संत यूसुफ पिता और मेरे नामदार संत के साथ, ये दिन में मैं सारे मेरे जीवन के सारे मतलबों को प्रभु आपके आगे समर्पण करते हैं। प्रभु बंधन खोल दे प्रभु, पुराना जीवन के ये पाप बंधनों से छुटकारा दे, इस शरीर के पाप वासनाओं से छुटकारा दे और शरीर के रोग बीमारियों से छुटकारा दे और मेरे मन का मनोभाव आलसीपन दूर कर दे, घमंड को दूर कर दे, शरीर की वासनाओं को दूर कर दे और मेरे घर के सारे अशांति को प्रभु दूर कीजिए। मेरे देश में प्रभु आशीष दीजिए, नए आशीष भर दे, प्रेम से भर दे। कितने लड़ाई झगड़ा एक दूसरे के बीच में, एकता नहीं, प्यार नहीं प्रभु, अशुद्धता में, अपवित्रता में हम डूबे हुए हैं। ओ यीशु, ओ प्रभु, ये तेरी आराधना, इसलिए ईश्वर के आगे हम समर्पण करते हैं। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो
मुझ में तू आजा पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, प्रेम से भर दो, दया से भर दो। मुझ में तू आजा प्रभु की आत्मा, पावन आत्मा आइए, प्रेम से भर दे। ओ प्रभु आनंद प्यार और दया तू है, वो प्यार मुझ में भर दे, दया मुझ में भर दे, प्रेम से भर दे, शक्ति भर दे, आशीष भर दे। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, शक्ति से भर दो, आशीष से भर दो। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, वो शक्ति भर दे, वो तू शक्तिशाली है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु, आशीष भर दे, आत्मा से भर दे। ओ प्रभु जीवन दे, शक्ति दे, कृपा दे। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। मुझ में तू आजा प्रभु, ये पापी पीढ़ी पर प्रभु हम अगर्दियों के आगे प्रभु आइए, स्पर्श कीजिए, छुटकारा दीजिए यीशु। आराधना आराधना यीशु की आराधना, आराधना आराधना यीशु की आराधना, आराधना आराधना अब्बा पिता की आराधना, आराधना आराधना अब्बा पिता की आराधना, आराधना आराधना पावन आत्मा की आराधना, आराधना आराधना पावन आत्मा की आराधना। ओ आराधना, ओ आराधना त्रित्व ईश्वर की आराधना, आराधना आराधना त्रित्व ईश्वर की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हम करते हैं, आराधना हम करते हैं, कोटि कोटि संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, शहीदों के साथ हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। प्रभु यीशु हे मेरे प्रभु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। इसलिए नया जीवन आज हम प्राप्त करने के लिए मरियम से हम सीखते हैं कैसे प्रभु को आराधना करना, मतलब ईश्वर की वाणी और देखकर ईश्वर पर, ईश्वर से ये दया और अनुकंपा प्राप्त करते हुए आनंद विभोर होकर स्तुति करते हैं। स्तुति करो, आराधना करो।
आनंदित हो जाओ, यीशु की ओर देखो, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और फिर ये मनन चिंतन करना है। मनन चिंतन करो, ईश्वर की वाणी पर विश्वास करते हुए वो हृदय में संजो कर रखो और एक दूसरे के पास जाकर और ये वाणी, प्रभु की, ईश्वर की वाणी सुनना और ये आज्ञाओं पालन करना, यह मानना, हम ये मानता है और दूसरों को भी ये मानने के लिए, सुसमाचारीकरण की सेवा करने के लिए हमें प्रभु नियुक्त करते हैं। वो सेवा के लिए प्रार्थना करो और एक दूसरे को अनुग्रह का माध्यम करने के लिए अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए, कितने लोग रोगी लोग हैं, दुखी लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, निर्धन लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, पाप में गिर गए हैं, अभिशाप में गिर गए हैं, निराशा में गिर गए हैं, उसके आगे हम चलना है, उसके आगे हम बोलना है, यीशु वो ज्योति है, वो शक्ति देता है, वो चंगाई देता है, वो छुटकारा देता है, ऐसी घोषणा करो। ये सब आत्मा द्वारा हम करते हैं। कैसे माम ऐसे करते हैं क्योंकि वो आत्मा, स्वर्ग से आत्मा, ऊपर से शक्ति मरियम के जीवन में आई है। प्रभु ने कहा आत्मा तुम लोगों पर आएगा, वो सामर्थ्य प्रदान करेगा, तुम लोग साक्षी बन जाओगे और संसार के प्रति के अंतिम छोर तक आप लोग जाकर मेरे साक्षी बन जाओगे। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ने आशीष दिया है, अनुग्रह वो प्रदान किया है, आगे बढ़ने के लिए और चलने के लिए सारे बाधाएं वो दूर कर दिए गए। इसलिए मां मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा और सभी संत स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हमारे नामदार संत के साथ और हमारे सारे निवेदन हम समर्पण किए हुए हम आशीष पाए हैं। इसलिए हम मिलजुल कर स्वीकार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।